प्रकाश दास जी महाराज, जिनको आपने सुना, उन्होंने भक्ति में, शक्ति में और देश प्रेम के प्यार में आप सभी को झूमने का काम किया। ऐसे हमारे महान संत प्रकाश जी महाराज जी, हमारे इस विधानसभा के संयोजक श्री प्रकाश तिवारी जी, हमारे ग्रेटर जयपुर की महापौर बहन सौम्या गौजर जी, उप महापौर पुनीत कर्णावत जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष अशोक रावतानी जी, अभय पुरोहित जी, राजेंद्र खरवास जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, जगदीश चंद्रावत जी और इस कार्यक्रम में आए सभी हमारे पार्टी के श्रेष्ठ एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस 5 दिवसीय दीप उत्सव की आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, ये त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो हर व्यक्ति के मन में उमंग, उल्लास, खुशी लेकर के आता है। और आपने देखा होगा कि इस त्योहार में सभी को खुशियां होती है। ये ऐसा उल्लास का प्रतीक है, चाहे छोटा बालक हो, तरुण युवा हो, हमारी महिलाएं हो, हमारी बहनें हो या हमारा बुजुर्ग, हमारे माताजी, पिताजी, दादाजी हो, ये सभी के मन में उल्लास और उमंग लाता है। उसका कारण है क्योंकि जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है तो हमारा सबसे पहले त्योहार, हमारा ये दीपावली का त्योहार आता है। और ये 5 दिवसीय त्योहार हमारा धनतेरस से लेकर के छोटी दिवाली, दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज, लगातार हमारे ये त्योहार होते हैं। और इसमें हमें एक दूसरे से मिलना भी होता है। और हमारी जो ये संस्कृति है, निश्चित रूप से आप छोटा भी त्योहार देखेंगे, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। ये हमारी संस्कृति है। और मैं कहना चाहता हूं, जब दीपावली का त्योहार आता है तो हमने देखा कि जब इंतजार रहता था, जब हम पढ़ते थे, इंतजार किस बात का रहता था कि आराम से अवकाश मिलेगा, छुट्टियां आएंगी, दीपावली पर आराम से पटाखे फोड़ेंगे, मिठाई खाएंगे, मस्ती से रहेंगे। ये उमंग हर व्यक्ति के मन में आती है। और आप बचपन को याद करेंगे तो आपको बहुत हर्ष और उल्लास होगा कि बचपन की दिवाली किस तरह की होती है, क्या क्या करते थे। घर वाले मना करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम इधर उधर से घूम करके आते थे और फिर पटाखा चला के खुश होते थे। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारा ये त्योहार बहुत कुछ हमें सिखाता है। हमारी संस्कृति, और संस्कृति भी वो आपने देखा होगा कि भगवान राम 14 साल के लिए बन जाते हैं। और वो बन जाते हैं तो उनका कितना बड़ा काम होता है। वो निशाचरों का वध कर करके आते हैं, रावण वध करते हैं, फिर बड़ी खुशी के साथ अयोध्या में आते हैं। और इस बार की हमारी दिवाली तो ये बहुत अच्छी दिवाली है। भगवान राम तो 14 वर्ष में आए थे, लेकिन हमारे रामलला 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम लला का वो दिव्य और भव्य मंदिर बना है, उसमें विराजे हैं। और ये पहली दिवाली थी, तो इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपके मन में, आपके जीवन में
ये त्योहार हर्ष उल्लास खुशियां लेकर के आए। हर व्यक्ति के मन में आशा और विश्वास होता है, क्योंकि लक्ष्मी माता का आगमन होता है। बरसात के बाद हम हमारे घर की सफाई करते हैं, पूरी तरह से साफ, कहीं कोई परेशानी तो नहीं। हम एक एक सफाई करते हुए हमारी माता बहनें किस तरह से लगती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, और पुताई भी होती है, सफाई भी होती है, घर की सज्जा भी होती है, और सज्जा भी अपने अपने मन से होती है, किसको कहाँ कैसे करना होता है। और हमारे यहाँ गणेश लक्ष्मी लाते हैं, उनको का विराजते हैं आसन पर, पूजन करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जो हमने आपने पूजन किया है या करेंगे, क्योंकि 2 दिन की है, कुछ कल भी किया है, कुछ आज भी करेंगे, और कुछ ऐसे है कि दोनों दिन करेंगे जिससे लक्ष्मी पूरी तरह से आए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहे, और लक्ष्मी जी का प्रभाव रूप से आपके यहाँ आगमन रहे, हर व्यक्ति के मन में खुशी और उमंग रहे, स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहें, ऐसा मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं, आज हमारी सरकार को 10 महीने हुए हैं, 10 महीने कुछ दिन हुए हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपने 10 महीने के अंदर परिवर्तन भी देखा होगा, और परिवर्तन के अलावा आपने ये भी देखा होगा कि हमने जो कर रहे हैं, करने के बाद जो ईश्वर का साथ भी हमें मिल रहा है। क्योंकि हमने कहा था कि किसी राज्य के विकास के लिए सबसे पहले पानी की जरूरत है, बिजली की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि हमारी ईश्वर ने मदद की, पानी के लिए हमारी ERCP का समझौता हुआ, चुनाव आ गए, MOU तो हो गया, लेकिन MOA भी होने वाला था, अगले कुछ दिनों में वो भी हो जाएगा। हमारा यमुना का समझौता, कांग्रेस के लोगों ने खूब कहा, हरियाणा में कांग्रेस के लोगों ने कहा कि जो राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो समझौता किया है हरियाणा और राजस्थान में, हम उसको रद्द कर देंगे। मेरे को मौका मिला हरियाणा जाने का, मैंने हरियाणा के चुनाव प्रचार में ही कहा कि रद्द तो आप जब करोगे जब आप आओगे, ऐसे ही थोड़ी है। गिरिराज जी कहीं रद्द होने देगा क्या? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो मन से काम करते हैं, निश्चित रूप से ऊपर वाला भी साथ देता है। और आपने देखा होगा राजस्थान का एक भी बांध ऐसा नहीं है जो खाली हो। कई नदियां तो ऐसी है जो 25 लोग बताते हैं 25 और 30 साल में इस तरह से चली है, कई बांध बहुत दिनों में भरे हैं। तो मैं इस ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, और क्योंकि हमारे प्रदेश का विकास हो या देश का विकास हो, वो किसान से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि किसान अगर खुशहाल होगा तो जिला भी खुशहाल होगा, प्रदेश भी खुशहाल होगा, देश भी खुशहाल होगा। और मैं कहना चाहता हूं, किसान की पैदा भी अच्छी हुई है और फसल के दाम भी अच्छे हैं। फसल के दाम भी अच्छे हैं, इसलिए किसान खुशहाल है तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश भी खुशहाल होगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि वो कहने का अधिकार मेरा आपसे ही है, क्योंकि ये सांगानेर विधानसभा है, आपसे ही मैं कह सकता हूं ज्यादा। और वो मैं इसलिए कह सकता हूं कि आपने मेरे को, जब मैंने पहले दिन आया था, मैंने आपसे कहा था कि बोलो मुझे ज्यादा यहां रहना है कि राजस्थान में, और जहां मेरी आवश्यकता हो वहां रहना है। तो आपने कहा कि यहाँ की चिंता मत करिए, आप तो राजस्थान की चिंता करिए, या बाहर कहीं जाना चाहे तो आप मां की चिंता करिए। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आज मैंने कहा क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके बीच में आऊंगा। इन्होंने मेरे से कहा कि आप कार्यक्रम वहीं रख लीजिए, कि मैं नहीं वहीं रखूंगा, मैं विधानसभा में ही आऊंगा।
और मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा सबसे मिलना नहीं हो रहा था, तो मेरे मन में यह बात आ रही थी कि मैं मेरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं से, मेरे लोगों से कैसे मेरा मिलना हो। तो मैंने कहा आप कार्यक्रम रखिए। वैसे मैं गोवर्धन के दिन गिरिराज जी जाता हूं, लेकिन एक दिन का गैप दे दिया, तो आपसे मिलना भी हो गया। तो ये मिलना हुआ, तो ये भी उसी की मर्जी है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों का जो मेरे ऊपर आशीर्वाद है, आपकी दुआ है, आपकी कृपा है, वो मेरे पास ताकत है आपकी। निश्चित रूप से उस ताकत के भरोसे मैं जितना हो रहा है उतना मैं काम कर पा रहा हूं। आने वाले 9, 10, 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान है। लोगों ने कहा था कि पहली साल ही आपने क्यों किया? मैंने कि पहली साल इसलिए किया कि हम करना चाहते हैं। चौथी साल लास्ट में, तीसरी साल वो करते हैं कि जो सिर्फ कहना चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं। हमने कहा कि हम करना चाहते हैं। हमने बजट में दिया तो लोगों ने कहा कि आपने तो ऐसा बजट दिया है, ये बजट तो कोई सरकार होती है वो लास्ट का बजट देती है। मैंने कि वो इसलिए देती हैं कि वो सपने दिखाती हैं, करना नहीं चाहते थे। हम करना चाहते हैं, इसलिए पहला बजट भी हमने ऐसा दिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 200 विधानसभा में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरी विधानसभा में आपने बजट का पैसा नहीं दिया, क्योंकि हम कहते हैं कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए हम काम करते हैं। इसलिए हमने 200 विधानसभाओं में किसी में यह नहीं सोचा हमने ये किस दल का विधायक है, वो किस दल का विधायक है। हमने हमारी 200 विधानसभा में राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए बजट दिया है। और आपने देखा होगा कि हमने 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर के काम हमने बजट होते होते 2.5 महीने में हमने उनका शिलान्यास भी कर दिया। ये पहली बार हुआ है। 95% जो हमें बजट दिया उसकी जमीन हमने अलॉट कर दी पूरे राजस्थान के अंदर। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, और मैं युवाओं से ज्यादा कहना चाहता हूं, आप किसी भी तरह की चिंता नहीं करिए, क्योंकि आपने देखा होगा हमने 2 साल का कैलेंडर भी निकाल दिया। आप युवाओं से कहना चाहता, तैयारी करें, पूरी तैयारी करिए। हमने ये भी निकाल दिया कि आपका पेपर कब होगा, और हमने ये भी निकाल दिया कि आपका रिजल्ट कौन सी तारीख को आने वाला है। हमने युवाओं से वायदा किया है कि हम इस साल 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। हमने वायदा किया है कि हम 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। मैं आपको दोहराना चाहता हूं कि जो एक बार कहा है वो हम करके रहेंगे। और आपने देखा होगा कि हमने 90,000 वैकेंसियां हमने कैबिनेट में पास भी की हैं। आने वाले समय में उनकी भी विज्ञप्ति आने वाली है, जो हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैंने 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी निकाली है। मैं आपसे पूछता हूं वो 10 महीने की थी क्या? वो वैकेंसी 10 महीने की थी क्या? 60,000 कितने दिन की थी? अगर 5 साल, 8 साल, 7 साल, 10 साल पहले अगर उस युवा को नौकरी मिल जाती, किसान के, मजदूर के बेटे को नौकरी मिल जाती, तो क्या जाता उनका? कितने समय से वैकेंसी खाली थी, लेकिन किसी की निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने कहा है मेरे अधिकारियों से भी, जिस भी डिपार्टमेंट में जितनी वैकेंसी है पूरी निकालिए, हम पूरी तरह से उनको भरेंगे और युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। कई लोग मेरे से कहते हैं कि आप इतनी वैकेंसी निकाल रहे हैं। मैंने कहा हाँ निकाल रहा हूं, ये तो सरकारी है, लेकिन प्राइवेट में भी मैंने कहा कि मैं 6 लाख नौकरी दूंगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं
ये 6 लाख तो बहुत कम है, इससे ज्यादा नौकरी हम देंगे, ये भी हम कहना चाहते हैं। राजस्थान का जो मैं जहां भी जिस कंट्री में गए हैं उसमें हमको सहयोग मिला है। हमारे देश के अंदर जो हमारे प्रवासी राजस्थानी हैं, उद्योगपति हैं, उनका जो हमें समर्थन मिल रहा है, एक अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके भी ऐसे कोई मिलने वाले हों जो नया निवेश करना चाहते हो, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, आप सभी को आमंत्रित करिए। हम उनकी समस्या का समाधान भी करेंगे और उनको निवेश करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। मैं इतना ही आप सभी से कहूंगा कि आप सभी इस दिवाली के अवसर पर आप सभी आए हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और इतना ही कहता हूं कि जो मेरे अंदर ताकत है वो इस सांगानेर विधानसभा की है। और आपने देखा होगा, कई बार मैं जाता हूं, मेरे से पूछते हैं आप ये दुपट्टा पहन के रखते हैं कि हाँ, मैंने कहा ये दुपट्टा मेरा सांगानेर का है, ये गोविंद देव जी का है। इस दुपट्टे से सांगानेर की आपकी ताकत इसके माध्यम से मेरे अंदर आती रहती है और इसीलिए जहां जाता हूं मैं इसको पहन करके जाता हूं, क्योंकि इसमें सांगानेर की याद भी आती है और आपकी ताकत भी इसमें आती है। इसलिए मैं इसको सभी जगह जाता हूं और मैं आगे से कहता हूं कि ये मेरे सांगानेर का है। सब लोग पूछते हैं मेरे सांगानेर का है, मेरा ये मेरे सांगानेर की पहचान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से मेरे को और ताकत मिले, आपका स्नेह मिले, आपका प्यार मिले, आपका दुलार मिले। मैं आप सभी को इस मौके पर बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मां सरस्वती का और मां लक्ष्मी जी का आपके यहाँ आगमन हो, गणेश जी का आगमन हो, आपके यहाँ खुशहाली आए, इस आशा और उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय सांगानेर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने सभी को दीपोत्सव की शुभकामनाएं प्रेषित करी हैं। हम सभी तो लाइव तस्वीरें जयपुर से हम आपको दिखा रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी यहाँ पर भव्य कार्यक्रम और दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों दिन पूजा करी, लक्ष्मी जी आएगी। आपने 10 महीने में परिवर्तन देखा होगा। अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए नजर आए, 10 महीने में क्या कुछ परिवर्तन यहाँ पर हुए उसका जिक्र किया और कहा जो मन से काम करते हैं ऊपर वाला भी उन्हीं का साथ देता है। इस साल ईश्वर ने हमारा साथ दिया। दरअसल सांगानेर में दीपावली स्नेह मिलन समारोह जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को शुभकामनाएं दी। और कौन कौन मौजूद रहा वो हम आपको बता रहे हैं। मेयर डॉक्टर सौम्या आपको तस्वीरों में नजर भी आ रही होंगी, उनकी मौजूदगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन भी आपने सुना। तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे होंगे। सांगानेर में दीपावली स्नेह मिलन समारोह और उसकी खास तस्वीरें। तो जयपुर से लाइव तस्वीरें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, जहां पर दीपावली स्नेह मिलन समारोह हो रहा है। किस तरह से लोग देखिए रामा श्यामा करते हुए नजर आ रही हैं सूबे की मुखिया के साथ, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी सभी को शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रही हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन आपने सुना होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार की 10 महीने के कार्यकाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिनकी नीयत अच्छी होती है, जो कार्य करना चाहती हैं, उनके साथ ईश्वर हमेशा रहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार 2 दिन दीपावली मनाई जा रही है। दोनों दिन लक्ष्मी जी की पूजा करें, लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर, साथ ही सुख समृद्धि की कामना की भी आस उन्होंने यहाँ पर रखी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ कौन कौन मौजूद रहा वो हम आपको बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं मेयर नजर आ रही है सौम्या गुर्जर। प्रधान वाटिका सांगानेर में समारोह का आयोजन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में मौजूद।
अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, विस्तार से जरा जानकारी दीजिए। सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा दीपावली स्नेह मिलन समारोह में पहुंचे, संबोधन सुना। इसके अलावा अपनी सरकार के 10 महीने का जो कार्यकाल रहा उसका भी उन्होंने जिक्र किया। ऐश्वर्य, देखिए, मुख्यमंत्री ने तमाम चीजों का जिक्र तो किया ही है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इन तस्वीरों में आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, और ये जो प्रोटोकॉल का सिस्टम है, ये यहाँ पर आकर इन्होंने, मुख्यमंत्री के जो अधिकारी हैं, इन्होंने मना भी किया कि ज्यादा तामझाम और पुलिस की व्यवस्था की जरूरत नहीं है, ये मेरे अपने ही लोग हैं। और इस तरीके से उन लोगों से मुख्यमंत्री रूबरू हो रहे हैं, मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और ये जो मुलाकात है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि मुख्यमंत्री जानते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उन्हें विधानसभा तक पहुंचाया, और विधानसभा के बाद आज प्रदेश के सूबे के मुखिया हैं, पूरे प्रदेश के मुखिया हैं। यही कारण है कि वो अपनों के बीच में दिवाली पर आए हैं, क्योंकि सांगानेर के लोग यहाँ आते तो एक अलग बात थी, लेकिन खुद सांगानेर के लोगों के बीच में मुख्यमंत्री गए हैं और उन्होंने अपने संबोधन में यही कहा है कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, सरकार ने इतने महीनों में जो काम करवाए हैं, चाहे ईआरसीपी का मुद्दा हो या जयपुर के विकास का, बिजली को लेकर उन्होंने कहा है कि बिजली के क्षेत्र में राजस्थान 2027 तक पूर्णतः आत्मनिर्भर बनेगा और राजस्थान के पास प्लस में बिजली होगी। बिजली की जो कमी है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, उस दिशा में काम किया जा रहा है। दीर्घकालिक जो योजनाएं हैं उन्हें लेकर खासतौर पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का प्रयास यही है कि अपने लोगों को और अपने कार्यकर्ताओं को बताएं कि उन्होंने 10 महीने में क्या किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के लिए देश के साथ साथ क्या कुछ दे रहे हैं और क्या कुछ आगामी दिनों में मिलने वाला है। फिलहाल हालांकि उनकी व्यस्तताएं हैं, एक तरफ राइजिंग राजस्थान बिल्कुल पास में है, तो दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो उपचुनाव है। दोनों में उनकी लगातार व्यस्तता है, लेकिन उन व्यस्तताओं के बीच में भी मुख्यमंत्री कैसे न तैसे समय निकालकर अपने लोगों से, चाहे दीपावली की रामा शामा हो या अन्य कार्यक्रम है, उनमें लगातार अपनी व्यस्तता दर्शा रहे हैं। बिल्कुल देख भी सकते हैं ऐश्वर्य हम किस तरह से रामा शामा जो है उसका दौर अभी भी जारी है, लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। ऐश्वर्य, अगर बात करें आगे की कार्यक्रम की, तो क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आगे का रहने वाला है, उसको लेकर भी अपडेट जरा दीजिए। धरण मंदिर में जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम बताया जा रहा है, हालांकि बिल्कुल फाइनल नहीं है, लेकिन प्रस्तावित कार्यक्रम है, क्योंकि उनके आराध्य देव है और कल गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा होती है कल के दिन, तो कल का दिन उन्होंने इस काम के लिए मुकर्रर किया है। जिक्र भी कर रही हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आगे का कार्यक्रम इस तरह से रहने वाला है। अगर बात करें ऐश्वर्य, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ हमें महापौर भी नजर आ रही है, इसके अलावा और कौन कौन मौजूद है उसको लेकर भी जरा जानकारी दीजिए। महापौर हो, क्षेत्रीय पार्षद हो या फिर अन्य लोग हों, सभी मौजूद हैं। मंडल अध्यक्षों को बुलाया गया है, जिलाध्यक्ष आए हैं, अध्यक्ष की टीम को भी बुलाया गया है, तो सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर आप यही देख पाएंगे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का प्रयास यही है कि कैसे भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहे कि मुख्यमंत्री से संवाद नहीं हो सका। रामा शामा के साथ बधाई और शुभकामनाओं का दौर लगातार जारी है, जो हम तस्वीरों में लगातार दिखा पा रहे हैं। बिल्कुल हम देख भी सकते हैं ऐश्वर्य, जो लोग हैं उनके साथ रामा शामा का जो दौर है वो यहाँ पर जारी है। क्या लग रहा है ऐश्वर्य, कितनी देर और लगेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे मुख्यमंत्री को रामा शामा करने का। कितनी संख्या में जो लोग हैं अभी वहाँ पर मौजूद है जिन्होंने मुख्यमंत्री से रामा शामा नहीं की, जो इंतजार कर रहे हैं? जो लोग हैं ये करीब 300 लोग बुलाए गए थे, लेकिन 300 से 600 लोग की करीब संख्या पहुंच चुकी है। अच्छी खासी संख्या यहाँ पर आई है, किसी को भी इनकार नहीं किया गया है कि कोई आए तो उससे नहीं मिले। सभी से मिलने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि सभी से मिला जाए, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री का सभी से संवाद लगातार जारी है। ऐश्वर्य, अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संबोधन का जिक्र यहाँ पर किया जाए तो जो प्रेम सांगानेर के प्रति उनका है वो संबोधन में भी नजर आया था। 10 महीने के कार्यकाल का भी जिक्र करें तो किस तरह से कार्य वो करते हुए नजर आए, उसका भी जिक्र उन्होंने किया। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रही हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, बेहद खास ये तस्वीरें जहां पर रामा शामा का जो दौर है वो लगातार जारी है। सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा देखिए किस तरह से लोगों से मिल रही है, दीपावली की शुभकामनाएं उन्हें दे रही है।